नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल झुंझुनों पे आपका स्वागत है। और हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। हम पीछे 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं परसेंटेज के, यानी हमने 6 वीडियो बना के डाल दिए हैं और ये आज 7वां लेक्चर है। इनमें हमने लगभग सारे क्वेश्चनों को कवर किया है। प्रीलिम्स तक के जितने आपके क्वेश्चन हैं और मेंस में भी जो क्वेश्चन मीडियम लेवल तक के रहते हैं उन सारों को हमने कवर कर लिया है। अब मेंस लेवल के जो कुछ और क्वेश्चन हैं उनके लिए आगे वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ इन 7 लेक्चर के बेसिस पे आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से रीड कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमने लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना सिखाया और क्वेश्चनों को कम से कम टाइम में सोल्व करना सिखाया। तो आप जाइए और स्टार्टिंग से देखना शुरू कीजिए, ऐसे नहीं कि आप सीधा चौथा लेक्चर देख रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी और बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे चीज़ों को। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश व कबूतर हैं, कोई जू है उसमें रैबिट और पिजन है। यदि उनके सर गिने जाएँ तो 280 होते हैं और पैर गिने जाएँ तो वो 820 हैं। तो हमें ये बताना है कि जो कबूतर हैं उनकी जो संख्या है, जो पिजन है उनके कितने नंबर है, यानी उनकी संख्या कितनी है, हमें ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो, यानी 3-4 मेथड से लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसे मेथड से इस क्वेश्चन को सिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये क्वेश्चन छोटा है तो आप यहाँ से उस कंसेप्ट को सीख पाएंगे और उसके बाद हम अच्छे क्वेश्चनों में जहाँ हमें वक्त लगता है इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके उन क्वेश्चनों को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे बड़ा आसानी से वो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि सर गिने जाए तो आपको पता है चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो एक ही सर होता है। तो टोटल 280 सर है यहाँ पे, यानी हमें इस बात का पता लग गया कि इस जो जू है, इस चिड़ियाघर है, इसमें टोटल 280 जानवर हैं। तो 280 जानवर हैं बेटा इसमें। अब इनमें से कुछ रैबिट हैं और कुछ क्या है, पिजन है, कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। तो बना लेते हैं हम, कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो कबूतर होता है उसके कितने पैर होते हैं, तो आप बताएंगे कि उसके 2 पैर होते हैं, ठीक बात है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि खरगोश के कितने पैर होते हैं तो 4 होते हैं खरगोश के। तो 4 को मैं बेटा 2+2 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। 2+2 कितना होता है, 4 होता है। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना और ये अगला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे हम, उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे बड़ा आसानी से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाना है, वरना हमें इक्वेशन बेसिस पे उन क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़ेगा। देखिए, तो अगर एक बार के लिए मान लिया जाए कि खरगोश के भी कितने पैर हैं, 2 ही पैर हैं। हमने एक बार के लिए ऐसा मान लिया कि खरगोश के भी कितने पैर हैं, 2 ही पैर हैं। तो अगर खरगोश के भी 2 ही पैर हैं और कबूतर के भी 2 ही पैर हैं तो अब तो दोनों जानवरों के 2-2 पैर हुए। तो 280 जानवर हैं। तो ये हमें पता लगाना आसान हो जाएगा कि टोटल हमारे पास कितने पैर होने चाहिए। तो अगर 280 पैर, टोटल 280 जानवर हैं और एक जानवर के 2 पैर हैं, तो आप देखेंगे 280 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 28 दूनी 56, यानी टोटल मिला के 560 पैर हुए। अगर ऐसा होता कि खरगोश के भी 2 पैर होते, कबूतर के भी 2 पैर होते, तो 280 जानवरों के पैर होते 560। लेकिन यहाँ पैरों की संख्या कितनी है टोटल क्वेश्चन में, 820 दे रखा है। तो आप देखेंगे 820 पैर थे और हम अपने बेसिस पे सिर्फ कितना निकाल पाए, 560 निकाल पाए। तो आप इसमें से लेस कर लेते हैं बेटा, तो 12 में से 6 जाएगा, 7 में 260 पैर अभी भी गायब है यहाँ से। तो ये 260 पैर किसके गायब हैं, तो आप देखेंगे कबूतरों के तो हो नहीं सकते क्योंकि उनके 2 ही पैर होते हैं, वो हमने गिन लिए हैं। खरगोश के 4 पैर थे, उनमें से हमने सिर्फ 2 ही पैर काउंट किए, तो अभी खरगोश के 2 पैर और बचे हैं। तो एक खरगोश को हमें 2 पैर और देने हैं और हमारे पास टोटल पैरों की संख्या कितनी बची है बेटा, 260 पैर बचे हैं।
और एक खरगोश के हिस्से में 2 पैर आने हैं, तो आप मुझे बताओ टोटल कितने खरगोश होने चाहिए। तो आप कहेंगे 2 को इससे डिवाइड कर लेंगे, 2 का भाग कर लेंगे इसमें, तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 130 बार भाग जाएगा। यानी टोटल 130 खरगोश होते हैं और अगर एक को 2 पैर दिए जाएं तो 260 पैर उनके हिस्से में सारों में बढ़ जाने हैं। तो अगर रैबिट 130 हैं तो इसमें से घटा लेंगे बेटा 280 में से, तो 280 में से 130 घटाएंगे तो जो हमारे पास कबूतर हैं उनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। 280 माइनस 130 कितना हो जाएगा, 150। तो जो कबूतरों की संख्या होगी वो कितना होगा, 150 हो जाएगा। समझ पाए मेरे बात को किस तरीके से। तो ये कंसेप्ट आप सीख पाए होंगे और इसके बेसिस पे हम और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने कि एक गाँव है, उसमें टोटल 5000 लोग हैं। अगर आप, हमें ये नहीं बताया गया पुरुष, उसमें पुरुष और महिलाएं हैं, और ये नहीं बताया गया है पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है। हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर पुरुषों की संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए और महिलाओं को अगर 15% बढ़ा दिया जाए तो अब गांव में टोटल मिला के जो पॉपुलेशन है वो 5600 हो जानी है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हो बच्चे बात को। अब देखिए या तो आप एक्स मानिए किसी एक चीज़ को, या तो आप मेल को मानिए या फीमेल को मानिए, उस बेसिस पे जाइए। अदरवाइज जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन करवाया था वो आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाने के लिए करवाया था और उसी कंसेप्ट को हम काम में लेते हैं। तो देखिए टोटल 5000 पॉपुलेशन है इस गांव की, टोटल 5000 लोग हैं यहाँ पे, इसमें कुछ मेल और फीमेल है। तो अगर हम ये मान लेते हैं यहाँ पे मेल है और ये फीमेल बेटा, ठीक है। अब आप देखेंगे जो मेल की, जो पुरुषों की संख्या है वो उसको कितना बढ़ाया गया है, 10% बढ़ाया गया है, तो ये 10%। और फीमेल को कितना बढ़ाया गया है, 15%। तो आप देखिए 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 15 को आप ये लिख सकते हो 10% प्लस 5% बेटा, एक ही बात है भाई। 10 और 5 भी कितना होता है, 15 ही होता है। समझ पा रहे हो बात को। अगर मैं एक बार के लिए ऐसा समझ लूँ कि फीमेल को भी 10% ही बढ़ाया गया था, 10% ही बढ़ाया गया था, तो ये बात बड़ी आसान हो जाएगी कि यार पुरुषों को भी आप 10% बढ़ा रहे हो और महिलाओं को भी कितना बढ़ा रहे हो, 10%। तो दोनों को अगर 10% बढ़ाना है तो एक ही साथ निकाल लेते हैं फिर। तो 5000 का 10% निकाल लो बेटा। 5000 का 10% कैसे निकालोगे, 2 जीरो कट जाएंगे 100 से, 50 को 10 से गुणा कर देंगे 500 आ जाएगा। तो टोटल मिला के कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, 500 बढ़ा। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में कितना बढ़ा, तो आप देखोगे 5600 हो गए थे, पहले 5000 थे, फिर 5000 कितना हो गए, 600। यानी टोटल मिला के 600 बढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर आप 10% ही बढ़ाते हो तो कितना बढ़ेगा, ये 500 ही बढ़ पाएगा बेटा। तो अभी भी आपको कितना और बढ़ाना पड़ेगा, 100 लोग और लाने पड़ेंगे। तो ये 100 लोग कौन होंगे, तो आप देखोगे पुरुषों में अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बढ़ाने की, पुरुषों में नहीं बढ़ पाएगा। और फीमेल में हमने 10% पहले ही बढ़ा दिया है, तो अभी हमें फीमेल का 5% बढ़ाना होगा। तो जो फीमेल का 5% होगा, जो बढ़ा हुआ 5% होगा फीमेल का, वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, 100 के बराबर। तो हम मान लेते हैं कुछ कि फीमेल का नंबर क्या रहा होगा, तो फीमेल की जो संख्या है वो f रही होगी, और f का जो भी 5% होगा वो किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा बेटा। किसके बराबर आएगा, 100 के बराबर। बस इनको कैंसिल आउट कर लो, 5 से कितनी बार कट जाना है, 20 बार। इसको इधर ले जाके तो 2 के आगे 3 जीरो चिपकाने हैं, तो 3 जीरो चिपकाओगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, 2000। यानी अब वहां महिलाओं की जनसंख्या, जो संख्या है वो कितनी है, 2000 है। अगर टोटल 5000 लोग थे और महिलाएं अगर 2000 हैं तो पुरुष कितने बचने बेटा, 3000। तो जो आपके मेल होंगे, यही पूछा था क्वेश्चन में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो पाया अगर आपने वो कंसेप्ट जाना हो तो। चलिए हम एक और क्वेश्चन लिखता हूं, उसकी ओर बढ़ते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसके बाद लगाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद नहीं हो पाता तो देखिए उसको। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक शहर है और उसकी जनसंख्या है वो 8000 है। यदि पुरुषों में आप 10% इंक्रीज कर दें और फीमेल में अगर आप 8% इंक्रीज कर दें तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है आपका उसमें 9% इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि वहाँ पुरुषों की जो संख्या है वो क्या है। तो देखिए अभी हम इसी मेथड बेसिस पे सोल्व कर रहे थे और इस क्वेश्चन को और भी तरीके से आसानी से सोल्व किया जा सकता है। मैं दोनों बता देता हूं आपको, लेकिन अभी हम इस बेसिस पे, इसी कंसेप्ट के आधार पे कर रहे थे, तो पहले उसी से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस बार क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया था कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के इतना हो गया है। इस बार क्वेश्चन में कहा गया था कि कुल जो जनसंख्या है आपका, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें ओवरऑल 9% का इंक्रीज हुआ है।
तो टोटल पॉपुलेशन आपका 8000 था। 8000 का 9%, तो बेटा 2 जीरो, 100 वाले 2 जीरो खा जाएगा यहाँ से। 8 को 9 से गुणा करेंगे 72 और 1 जीरो चिपक जाएगा 720, यानी टोटल मिला के 720 लोग बढ़ गए यहाँ पे, मेल और फीमेल मिला के। समझ पा रहे हो बात को? चलिए, तो 8000 थे आपके, इसमें से फीमेल को बढ़ाया गया बेटा 8%, बच्चे 8% बढ़ाया गया, और जो मेल है उसको कितना बढ़ाया गया है? 10%। तो आप देखेंगे 10% को मैं 8 + 2 लिख सकता हूं, हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 8% + 2%। आप देखेंगे अगर एक बार के लिए मैं ऐसा मान लूं कि दोनों को 8% ही बढ़ाया गया तो बड़ा आसान था। 8000 का 8% निकालना, 2 जीरो को 2 जीरो खा जाएंगे बेटा। 80 को 8 से गुणा करेंगे 640 आ जाना है, तो टोटल 640 लोग बढ़ जाने हैं। यहाँ पे घटाएंगे, 12 में से 4 जाएगा 8, 80 बच जाना, यानी 80 लोग अभी भी बढ़ने थे। तो ये कहाँ से बढ़ेंगे? तो फीमेल का 8% बढ़ाना था, आप बढ़ा चुके हो। मेल को 10% बढ़ाना था, उसमें से 8 आप बढ़ा चुके हो, यानी 2% अभी भी बचा हुआ है। यानी ये जो 80 लोग बचे हैं, ये सारे के सारे जो आपके पुरुष हैं उनके बढ़े हुए हैं, और उनका कितना है टोटल? ये 2% है। तो हम मान लेते हैं कि मेल की जो टोटल जनसंख्या है वो m है, और m का जो 2% होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? 80 के बराबर होगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लो, तो ये 40 बार कट जाएगा। 4 है, 3 जीरो चिपकाने में आप माहिर हो, चिपका दो। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000 आ जाएगी। समझ पा रहे हो? तो टोटल पुरुषों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 4000। तो फीमेल भी यहाँ कितने होंगे फिर? 4000 होंगी, क्योंकि टोटल कितने थे? 8000 थे। अब देखिए, ये तो हम ये कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ऐसे ही करके बताया इस क्वेश्चन को। आप अगर चाहते कि इसे और स्पीड से किया जाए तो देखिए, एक मेथड होता है एलिगेशन, जो एवरेज का एक मेथड है। एलिगेशन वैसे कोई टॉपिक नहीं है, एवरेज का एक इजी वे में निकालने का एक मेथड है। अगर आप उससे जाते तो आप देखते कि जो फीमेल है वो 8% बढ़ रहा है बेटा, जो मेल है वो 10% बढ़ रहा है, और ओवरऑल कितना है? 9%। ऐसे लगाते हैं एलिगेशन। ये हम जब एलिगेशन पढ़ेंगे, ये एवरेज का एक कंसेप्ट है, एक मेथड है एवरेज को इजी वे में सोल्व करने का। आप देखेंगे बड़े में नंबरों में 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 10 में से ये जाएगा 1:1। फीमेल और मेल का जो रेशियो है 1:1 है, यानी टोटल 2 लोग होते हैं तो उसमें से 1 मेल है और 1 क्या है? फीमेल है। तो टोटल 8000 है, तो उसमें से 4000 मेल होंगे और 4000 क्या होंगे? फीमेल होंगे। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को किस तरीके से? तो मुझे लगता है आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। और बेटा वीडियो देखने के बाद हाथों हाथ बुक से जाइए। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, हर बुक अच्छी है, बस आपको ये देखना जरूरी होता है कि वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उस बुक में इन्वॉल्व किया गया है नहीं किया गया है। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक एग्जाम के करीब पहुँचना मुश्किल होता है। तो ये होता है कि पहले चीज़ें सीखनी होती हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाना होता है, तो उससे हम बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं और वैसी प्रैक्टिस में रहते हैं जैसा हम एग्जाम वाले दिन बैठ के हमें सोल्व करनी होती है चीज़ें। चलिए हम आगे और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं और आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। धीरे धीरे ये हमारा परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आपको हो सकता है थोड़ा लाइटिंग और बोर्ड, वैसे बिल्कुल क्लियरिटी और वॉइस सब कुछ अच्छा है। हम और सुधार की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के एग्जाम के ये जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और कंसेप्ट भी आपको उस कंसेप्ट से चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे एग्जाम में कम से कम टाइम लगे। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्लास है, उसमें 80 स्टूडेंट हैं और उनमें से 30% इंग्लिश बोलते हैं और ओनली इंग्लिश बोलते हैं, और 20% हैं वो केवल हिंदी बोलते हैं। तो और उसके बाद जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट हैं वो दोनों भाषाएं बोलते हैं। हमें ये बताना है कि टोटल हिंदी बोलने वाले जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे चेंज कर लेना, केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, इंपॉर्टेंट जो चीज़ ये थी वो ये वर्ड था केवल। तो इसमें लिखा हुआ है 80 स्टूडेंट है, उनमें से 30% केवल क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कैंडिडेट को हम निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे 80 का जो 30% होता है वो कितना होता है बेटा? 24। 8 थी कितना होता है? 24। 2 जीरो तो खा ही जाएगा 100। अरे खा जाएगा नहीं खा जाएगा? खा जाएगा, बहुत बढ़िया बात। तो हम बना लेते हैं इस बात को, ये इंग्लिश है बेटा। तो इसमें से टोटल 24 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं?
इंग्लिश बोलते हैं। आगे कह रहा था 20% छात्र ऐसे हैं जो केवल क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो 20% 8 दूनी 16 होता है बेटा, अरे 2 जीरो तो खाई जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये हिंदी का बोलने वालों का ग्राफ है। तो आप देखेंगे 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। तो आप देखेंगे 24 और 6 30 और 10 कितना होता है बेटा, 40। 40 और 40 80, यानी 40 कैंडिडेट और बच गए, 40 विद्यार्थी और बच गए जो दोनों बहुत भाषाएं बोल सकते हैं। तो 40 विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, हमें यह बताना था कि हिंदी बोलने वाले छात्र कितने हैं टोटल। तो जो हिंदी बोलने वाले छात्र हैं 16 तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, और 40 ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। लेकिन हमें हिंदी बोलने वाले बताने थे, तो ये 40 ये हिंदी बोलते हैं और 16 ये हिंदी बोलते हैं। तो 40 + 16 कितना हो जाएगा, 56। 56 स्टूडेंट ऐसे हैं 80 में से जो सिर्फ क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब उसमें से इंग्लिश बोलने वाले भी हैं कुछ, लेकिन वो हिंदी जरूर बोलते हैं। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट के बेसिस पे। क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन को जो केवल ओनली वर्ड था वो लगा के वो बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया था। इसमें आप कंसेप्ट को समझना और उसके बाद आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। कह रहा है कि एक परीक्षा में 63% जो स्टूडेंट हैं वो ओनली मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, 50% स्टूडेंट हैं जैसे वो इंग्लिश में पास हुए हैं, और 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जो दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। हमें ये बताना है कि कितने परसेंट कैंडिडेट ऐसे हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हो गए हैं। चलिए बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ और आप बड़े मन से इस चीज़ को सुनने की कोशिश करना। देखिए हम इनके लिए ग्राफ डिजाइन कर लेते हैं। तो ये एक मैंने ग्राफ बना लिया और ये मैथमेटिक्स के लिए 63% स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए। ये जो ग्राफ है ये इंग्लिश के लिए बना लेते हैं और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हुए। अब ये जो बीच वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये बोथ को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको ये बात कहेगा। तो 30% स्टूडेंट हैं ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए, पास हुए। अब बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 63% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। बेटा इसका मीनिंग इतना ही नहीं है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करना। ये कहना चाह रहा है कि 63% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। ये सिर्फ 63% गणित में ही पास नहीं हुए हैं, इनमें 63% स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में भी पास हुए हैं। लेकिन ये 63% मैथमेटिक्स में तो हुए हुए हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में भी पास हुए हैं। अगर हम किसी तरीके से ये निकालने में कामयाब रहें कि ओनली मैथमेटिक्स, केवल गणित में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा और बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप देखिए 63% थे टोटल और उनमें से 30 किस में हुए हैं, ये दोनों में, यानी इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं, 30% जो गणित में भी पास हुए हैं। तो 63 में से 30 घटा देते हैं बेटा, तो 63 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचा है, 33%, यानी 33% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास हुए हैं, गणित में पास हुए हैं। उसके बाद 50% विद्यार्थी किस में पास हुए, इंग्लिश में। ये 50% इंग्लिश में तो पास हुए ही हुए हैं। इसके साथ इनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो किस में पास हुए हैं, मैथमेटिक्स यानी गणित में पास हुए हैं। तो उनकी अगर बात करें तो वो कितने हैं, 30% है। तो अगर 50 में से 30 लेस कर दोगे आप तो कितना बचेगा, 20%। तो 20% कैंडिडेट केवल और केवल अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 20% है। तो ये गणित में पास होने वाले, ये केवल इंग्लिश में पास होने वाले और ये दोनों में पास होने वाले। तो इन सारों को जोड़ लेते हैं। तो बेटा टोटल पास वालों की अगर हम बात करें तो पास वाले हो जाएंगे 30 यानी 50 और 83% हो जाएगा बेटा। तो 83% कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या हुए हैं, पास हुए हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंटेज कितना होता है बेटा, ये तो आप बड़े अच्छे से जानते हो, 100% होता है। तो हमें तो फेल वाले पूछे थे तो आप लेस कर देंगे, बहुत अच्छे से करना जानते हैं आप, कितना आ जाएगा, 17%। 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हो गए हैं, फेल हो गए। समझ पाए मेरे बच्चे। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद आप ये सीख पाएंगे कि इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। कह रहा है कि एक गांव है, 96 परिवार है, उसमें 60% लोगों के पास एक गाय रखते हैं,
30% परिवार ऐसे हैं जो एक भैंस रखते हैं, 15% ऐसे हैं जो एक गाय और एक भैंस दोनों रखते हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी गाय नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम इसे ग्राफ के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं, बड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए गाय का ग्राफ बना लिया हमने कि ये गाय वाले जो परिवार है उनका ग्राफ है, ये टोटल 60% है। उसके बाद अगर भैंस वाले परिवारों की बात करें तो ये भैंस वाले परिवारों का ग्राफ है। ये टोटल जो कैंडिडेट हैं, ये टोटल जो फैमिली है वो 30% है। ये बोथ को रिप्रेजेंट करेगा, बीच वाला हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इस बात पे चर्चा की थी। 15% परिवार ऐसे हैं जो गाय और भैंस दोनों रखते हैं। अगर ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले इसका मीनिंग हम समझने की कोशिश कर रहे थे और हमने बड़े अच्छे से इसको क्लियर किया था। आप पिछले क्वेश्चन को देखोगे बड़ी आसानी से, यानी 60% परिवार ऐसे हैं जो एक गाय तो रखते ही रखते हैं, साथ में इनमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जो भैंस भी रखते हैं। अगर आप उनको वहाँ से हटा देंगे तो आप ये पता लगाने में कामयाब रहेंगे कि केवल गाय रखने वाले कितने परिवार हैं। तो आप देखेंगे 60 में से अगर 15 लेस होगा तो 45 बचेगा बेटा। तो 45% परिवार ऐसे हैं जो क्या रखते हैं, एक गाय रखते हैं, ठीक है। और 30 में से अगर 15 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 15%। 15% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या रखते हैं, एक भैंस रखते हैं, और 15% ऐसे हैं जो भैंस और गाय दोनों रखते हैं। तो हमें ये पूछा था कि कितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना क्या है, भैंस है। तो आप ये सारे, ये एक भैंस रखने वाले, ये एक गाय रखने वाले, ये गाय और भैंस दोनों रखने वाले, इनको ऐड कर लीजिए बेटा। 15, 30 और 45 कितना हो जाएगा, 75। तो टोटल जो फैमिली है आपकी वो 100% है टोटल, और उनमें से गाय और भैंस कितनों के पास है, 75% के पास। तो कितनों के पास कुछ भी नहीं है, 25% के पास। 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास क्या नहीं है, ना तो गाय है और ना भैंस है। लेकिन ये आपको परसेंटेज में नहीं बताना था, ये आपको नंबर्स में बताना था। एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपके ऑप्शन में थी, तो टोटल 96 परिवार थे, यानी टोटल का मतलब 100%। तो अगर हमें 25% की वैल्यू निकालनी थी बेटा, तो हम ये कहेंगे भी अगर 100% की जो वैल्यू है वो अगर 96 है तो 25% का मान कितना होगा भाई। तो 25% की बात करोगे तो आप देखोगे 25 का कितना गुना 100 होता है, तो आप कहेंगे 4 गुना। तो किसका 4 गुना 96 होता है, तो आप कहेंगे 24 का, यानी 24 का 4 गुना 96 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चे। या आप डिवाइड करके कर लेना इसको, और ऐसे करते हो तो बड़ा आसान है ये। तो 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई गाय है और ना ही कोई भैंस है। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। आप बुक से जाइए और क्वेश्चन लगाइए, आपको ये चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। चलिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे, आपकी तरह देखिए। एक परीक्षा में 80 प्रश्न है और प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन है वो 1 अंक का है। एक विद्यार्थी प्रथम 60 फर्स्ट जो उसके 60 क्वेश्चन है उनमें से 75% को वो सही कर पाया है। अब उसे शेष बचे हुए यानी जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनमें से कितने प्रतिशत क्वेश्चन को करेक्ट करना होगा ताकि उसे उसका जो एग्ज़ाम है उसमें 80% अंक प्राप्त हो जाएं, उसे 80% अंक प्राप्त हो सकें। तो देखिए बच्चे, अगर प्रत्येक क्वेश्चन 1 ही अंक का है यानी टोटल 80 अगर क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। जो आपका पूर्णांक होगा वो 80 नंबर का होगा। तो आप देखिए इसे, अगर टोटल 80 नंबर का पूर्णांक है, ठीक है, और आपको अगर 80% अंक चाहिए उसमें से, तो 80 का 80% निकाल लो बच्चे। तो 80 का 80% कितना हो जाएगा, 64। 2 जीरो तो 100 खा जाएगा बेटा। अंठी अंठी कितना होता है, 64। अंठी अंठी 64 होता है ना, हाँ बचपन में पढ़ते थे। चलिए तो 64, तो 64 आपको 64 नंबर लाने पड़ेंगे। अब पहले जो 60 क्वेश्चन थे उनमें से आपने 75% सही किया। तो पहले वाले 60 की अगर बात करें, ये फर्स्ट 60 है आपकी, इनका 75% का फ्रैक्शन बोलो बच्चे, बोलना पड़ेगा आपको। 3/4, 4 का भाग 60 में 15 बार, 15 तिये 45, यानी इन 60 में से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए, 45 क्वेश्चन सही किए हैं। तो 45 सही कर दिए, बचे कितने, अभी 80 थे यानी 20 क्वेश्चन बचे। सेकंड वाले कितने क्वेश्चन बचे, 20। तो टोटल 64 है, 64 में से आपने 45 सही कर दिए, यानी 64 आपको सही करने पड़ेंगे 80% के लिए। आप 45 पहले 60 में से कर पाए, तो 64 में से 45 जाएगा, 4, 5, 9 और 10, 19।
टोटल कितना बचेगा बेटा 19। यानी इस 20 में से अगर आप 19 क्वेश्चन सही करते हो तब जाके आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 80% मार्क्स मिलेंगे ओवरऑल पूरे एग्जाम में। तो आपको लेकिन ये परसेंटेज में बताना था, तो 20 का 19 कितना परसेंटेज है आप ये निकाल लीजिए, बड़ा आसान है बच्चे। तो 19 20 का कितना प्रतिशत होगा, मल्टीप्लाई में 100, 20 से 5 बार, और 19 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 95। आप सारे जानते हो। तो 95% मार्क्स लाने होंगे। वो हमें बचा था कि बचे क्वेश्चनों में कितने प्रतिशत पर्सन, यानी टोटल 95 क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन अगर वो सोल्व करे बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन में से, तब जाके ओवरऑल एग्जाम में वो 80% अंक ला पाएगा। समझ पाए प्यारे बच्चे बात को। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। हमने इन 7 लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश किया है, और अगर आप ये 7 लेक्चर फर्स्ट टू 7 देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से ये बात परसेंटेज जो आपका टॉपिक है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि परसेंटेज जो आपका अर्थमेटिक है, क्वांट का जो अर्थमेटिक पार्ट है, अगर उसको पढ़ना है तो 3 या 4 टॉपिक हैं जिनको रीड करना मस्ट होता है। और अगर आप उनको बहुत अच्छे से अगर उनके कंसेप्ट को समझ पाते हो आप, जैसे परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, एवरेज का जो पार्ट होता है एलिगेशन, वो एक मेथड है और आप उसे, तो इन 3 टॉपिक के बेसिस पे आप देखेंगे अमूमन जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनमें इन्हीं 3 टॉपिक्स के बेसिस पे आप कहीं भी कोई भी टॉपिक में जाइए और वहाँ से आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन है तो आपको या तो उसमें परसेंटेज मिलेगा या रेशियो मिलेगा या एवरेज डला हुआ मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ यही घूमता रहता है पूरे अर्थमेटिक के जो 15 टॉपिक हैं, 15, 16, 17 जो भी टॉपिक हैं उनमें सारों में यही घूमता रहता है। तो आप पहले वीडियो देखिए, आराम से बैठिए, जहाँ भी, यकीन मानिए अगर आपको आपके सामने कोई खड़ा है और आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ डेफिनेट सीखने ही वाले हो। चलिए हम इसी के साथ अगले टॉपिक पे चलेंगे, और जो हमारा अगला जो पार्ट होगा जहाँ हम पढ़ने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे बेटा। तो वहाँ भी परसेंटेज काम में आएगा। तो हम चाहते हैं कि साथ में बैंक, जो आपका बैंक के जो कुछ एग्ज़ाम होते हैं वो भी साथ में कवर हो पाएँ, और बैंक के जितने भी ये परसेंटेज टॉपिक भी बैंक में बड़े अच्छे से फ्रिक्वेंटली पूछा जाता रहा है पिछले कुछ सालों से, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही कुछ आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको यहीं एंड करते हैं। चलिए थैंक्स, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, इन सारे लोगों को बताने की कोशिश कीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।